गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम अष्ट सिद्धियों को, 8 डिवाइन पावर्स को डिकोड करेंगे। हम सब ने हनुमान चालीसा में सुना है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। मतलब माँ सीता ने उनके भक्ति भाव से खुश होकर हनुमान जी को वर दिया था कि उनके पास ऑलरेडी जो अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ हैं वो किसी को दे भी सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं हनुमान जी किसी को। पर हनुमान जी के अलावा माँ दुर्गा में, गणपति बापा में भी ये अष्ट सिद्धियाँ हैं। अब जब अष्ट सिद्धियों की बात करते हैं, 8 डिवाइन पावर्स की बात करते हैं, तो ये पावर्स ऐसे हैं जो पहले जो 4 पावर्स है ना, हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस, कुछ कंट्रोल, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हमारे बॉडी को मिलते हैं। और बाकी के 4 पावर्स जो हैं वो हमारे सराउंडिंग नेचर, एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हैं। तो ये अष्ट सिद्धियाँ जो हैं, जैसे मैंने कहा कि हनुमान जी में 8 सिद्धियाँ हैं, माँ दुर्गा में है, गणपति बापा में ये 8 सिद्धियाँ हैं, पर बहुत सारे और भी भगवान हैं जिनमें ये 8 सिद्धियाँ ना हो। पर इनमें से कुछ, जैसे हम वामन अवतार में देखा था कि वो उन्होंने अपना साइज बहुत बड़ा कर दिया था, तो ये भी एक सिद्धि है। तो ये अंगद की बात करें तो अंगद वॉज नॉट अ गॉड, बट उसमें एक सिद्धि थी कि जैसे उसने अपना पैर ऐसे जमा लिया, अंगद का पाँव करके एक बहुत फेमस प्रोवर्ब भी है, तो उसने ऐसे अपना पाँव जमा लिया तो उसको कोई हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। तो ये भी एक सिद्धि है कि अपने आप को इतना हैवी कर लेना कि नोबडी कैन मूव यू। अब इसमें सबसे पहली सिद्धि है अनिमा। अनिमा मतलब अपनी बॉडी साइज एकदम छोटी कर देना, ऑलमोस्ट इनविजिबल, बहुत छोटा अपने आप को बना लेना, ये एक सिद्धि है। अब अनिमा सिद्धि का हनुमान जी ने कब यूज़ किया था? जब उनको लंका में प्रवेश करना था, तो इतने सारे बॉडीगार्ड्स थे, इतने सारे लोग थे, तो उनके सामने जाना अंदर पॉसिबल नहीं था। लंका को पूरा देखना, सब उनके सीक्रेट्स फाइंड करना, कितने गार्ड्स है, कहाँ क्या है, सीता माँ कहाँ है, तो वो ढूंढने के लिए उनको ऑलमोस्ट एकदम छोटा, एकदम छोटे से छोटा साइज होके वो अंदर चले गए, तो नोबडी कुड सी हिम। तो इतना छोटा अपने आप को बना लेना, ये सिद्धि है अनिमा। अब हम कहेंगे कि चलो हम हनुमान जी की प्रे करते हैं, उनको प्रसन्न करके हम अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कर लें, तो इस अनिमा सिद्धि का हम क्या करें? इतने छोटे होने का हमें क्या यूज़ होगा? लंका तो है नहीं अभी कि चलो छुप के, तो सारे ऑल द थिंग्स अगर हम इमेजिन करते हो, सारे इलीगल एक्टिविटीज़ ही हमारे दिमाग में आएंगे। तो अनिमा सिद्धि का जो भी हनुमान जी ने उस वक्त यूज़ किया था, तो आज के रेफरेंस में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे जो भी ग्रंथ पुराण थे वो डिकोडेड फॉर्म में थे। अनिमा सिद्धि मतलब अपना ईगो इतना छोटा कर लेना, अपना अहंकार इतना कम कर लेना कि हम किसी की भी मदद कर सकें। नॉर्मली ये कैसे होता है ना कि जब कोई हमसे हेल्प मांगता है तो पहले हम उस इंसान को जज करते हैं। अगर कोई गरीब ऐसे इंसान, छोटा इंसान हमसे हेल्प मांगे तो हम बोलते नहीं नहीं, इसको कौन हेल्प करेगा। मतलब हमें अपना ईगो इतना बड़ा कर लेते हैं कि हम उस इंसान को हेल्प नहीं कर सकते। हम क्या छोटे हैं क्या उसको हेल्प करने के लिए, ऐसे हमें फील होता है। तो यस, ये सिद्धि जब आपको मिलती है, मेडिटेशन जब हम करते हैं रेगुलरली जीवंत गुरु के माध्यम में, तो ये सिद्धि आपको मिलती है कि अनिमा सिद्धि, कि आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी इंसान को हेल्प करने लायक हो जाते हैं, क्योंकि आपका ईगो बहुत छोटा कर देता है आपको। तो ये है अनिमा सिद्धि। अपने पेरेंट्स के सामने, एल्डर्स के सामने, गुरु के सामने, टीचर्स के सामने हमें अपना ईगो नहीं दिखाना है, हमें छोटे बन के रहना है, ताकि हम हम्बल रहें उनके सामने, हम उनका रिस्पेक्ट कर सकें, उनकी बात हम सुन सकें। कोई बात अगर अच्छी नहीं भी लगती है तो एकदम हम्बली, एकदम बहुत प्यार से, ईगो एकदम ज़ीरो करके ये काम करें। पर आजकल के बच्चे, उनमें अनिमा जो है ये है ही नहीं। पेरेंट्स के सामने उनका ईगो इतना ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस सिद्धि से मिलती है। सेकंड सिद्धि है महिमा, एकदम अनिमा का ऑपोजिट। अनिमा आपके बॉडी को छोटा करता है, महिमा मतलब हनुमान जी ने ये यूज़ करके अपनी बॉडी बहुत बड़ी करते थे। जैसे उनको संजीवनी बूटी लाने जाना था तो वो पर्वत ही पूरा उठा लाए थे। तो अगर नॉर्मल बॉडी होती तो वो पर्वत कैसे उठा पाते? तो उस वक्त उन्होंने अपनी बॉडी इतनी बड़ी कर दी थी कि पर्वत भी उनके सामने एकदम छोटा लग रहा था। तो ये है महिमा सिद्धि।
अब ये तो चलो हनुमान जी ने कर लिया था, वामन अवतार विष्णु जी का, जब उन्होंने राजा बलि से 3 पग ज़मीन मांगी थी, तब उन्होंने जैसे ही बलि राजा ने एग्री किया था तो उन्होंने अपनी बॉडी साइज़ इतनी बड़ी कर दी थी कि 1 पग में पूरी धरती समा गई थी। तो ये है महिमा। अब आज के टाइम पे इसका क्या यूज़ है? महिमा, जैसे मैंने अभी बताया कि अनिमा मतलब अपने ईगो को बिल्कुल छोटा कर देना। महिमा मतलब अपने आप को या अपने ईगो को या अपने स्ट्रेंथ को इतना बड़ा समझना, इतना पावरफुल समझना कि हम किसी की मदद कर सकें, हम किसी का सपोर्ट सिस्टम बन सके। ऐसे वक्त हमें ऐसा नहीं सोचना अरे हम इसकी मदद कैसे करें, हमें तो वो काबिलियत ही नहीं है। तो पेरेंट्स के, माँ बाप की मदद करना, अपने फ्रेंड्स की मदद करना, हमारे क्लास में अगर कोई है, अगर जॉब में कोई सबॉर्डिनेट है, उनको अगर हमारी हेल्प चाहिए तो उनका सपोर्ट सिस्टम बनना, यह है महिमा। तो अनिमा महिमा आज के जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तब हम अनिमा मतलब कैसे हम उनको बोलें, उनको अपोज कैसे करें, वो हमको अगर ग्रुप से निकाल दें तो, अगर वो हमारा साथ नहीं दे तो, अगर हमारी कोई फ्रेंड्स ही नहीं हो तो उनकी गलत बात भी हम मानने लगते हैं। सही गलत का वो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग हम छोड़ देते हैं। और जब पेरेंट्स के पास आते हैं तब हम महिमा का फॉलो करते हैं, मतलब सारा ईगो, सारा एंगर हम उनको सिखाने लगते हैं, उनसे सीखने के बदले हम उनको सिखाने लगते हैं। तो ये गलत यूज़ होता है। एक्चुअली अनिमा होना चाहिए पेरेंट्स के साथ यूज़, और महिमा होना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कि गलत बात है तो यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ऑब्जेक्ट इट। अगर किसी फ्रेंड को ज़रूरत है तो यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी हिज सपोर्ट सिस्टम। तो अनिमा महिमा ये हमेशा पेयरिंग में होती है। नेक्स्ट सिद्धि है गरिमा। गरिमा मतलब इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद अपना बॉडी को बहुत हैवी बना सकते हो। साइज़ को हम बड़ा नहीं करते पर हमारा बॉडी वेट बहुत हैवी हो जाता है। जैसे हमने अंगद का पाँव, कि उन्होंने इतना हैवी कर लिया था अपने बॉडी वेट को कि उनका पाँव कोई हिला नहीं पा रहा था। महाभारत के वक्त जब भीम को बहुत ईगो आ रहा था कि उससे शक्तिशाली कोई नहीं है, उससे पावरफुल, उससे स्ट्रांग कोई नहीं है, तब एक बार उसके रास्ते में हनुमान जी ने क्या किया था, एकदम बूढ़े छोटे से मंकी का वेश ले लिया था और एक कोने में, ऐसे रास्ते के कोने में वो बैठ गए थे, जैसे वीक एकदम मंकी होता है ना वैसे, और पूंछ उनकी ऐसे रास्ते में फैला दी थी उन्होंने। तो भीम जब गुजर रहा था, तो आजकल भी हम इस बात को मानते हैं कि किसी को लांग के नहीं जाना चाहिए, किसी के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। तो उस ज़माने में तो इन सारे प्रिंसिपल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। तो भीम ने कहा कि अपनी पूंछ हटा लो। तो मंकी ने कहा मैं तो इतना बूढ़ा कमज़ोर सा मंकी हूँ, तुम ही हटा के साइड में कर दो। तो भीम ने ऐसे करना चाहा, नहीं हिली, तो वो एकदम ये हो गया। तो इतनी कोशिश की, वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली समझता था, इतनी कोशिश की, लेकिन वो पूंछ को हिला नहीं पाया। और एकदम उसे रियलाइज हुआ कि अरे मतलब ये ऑर्डिनरी मंकी हो ही नहीं सकते, ये ज़रूर हनुमान जी के ही अवतार है। और उन्हें उनके चरणों में गिर के उनसे माफ़ी मांगी। तो गरिमा मतलब अपने आप को इतना हैवी बनाना मतलब माउंटेन जैसे हैवी बना के हम क्या करेंगे, तो अपने आप को माउंटेन के जैसे फर्म बनाना। जैसे माउंटेन हैवी होता है, उसको कोई हिला नहीं सकता, अंगद का पाँव हैवी, कोई हिला नहीं पाया। तो आपको भी ऐसे फर्म रहना है। कब फर्म रहना है? आपके प्रिंसिपल्स, लाइफ के प्रिंसिपल्स, आपके वैल्यूज़, आपका सही गलत की सोच समझ, आपके संस्कार, उसमें आपको फर्म रहना है, माउंटेन के जैसे कि कोई आपको हिला ना पाए। यह है गरिमा सिद्धि। आपके गोल्स, आपके एम्बिशंस, आपकी लाइफ का पर्पस, इसको अचीव करने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। चलो ठीक है, इतना झूठ बोला तो चलता है, इतनी चीटिंग की, ये तो हर कोई करता है। तो ये नहीं होना चाहिए। यू शुड बी फर्म इनफ कि नहीं, हम नहीं हिलेंगे, हम जिसको सही मानते हैं वही करेंगे, जिसको गलत मानते हैं वो चीज़ हम कभी नहीं करेंगे। यह है गरिमा। इसी के साथ है लघिमा। लघिमा मतलब अपने बॉडी वेट को एकदम लाइट कर देना, एकदम हल्का करना कि आप उड़ पाओ।
जैसे हनुमान जी उड़ के यहाँ वहाँ जा सकते थे। क्यों जा सकते थे? क्योंकि उनमें ये सिद्धि थी कि अपना बॉडी वेट वो एकदम से लाइट कर पाते थे। अब हम अपना बॉडी वेट लाइट करके कहाँ उड़ने जाएंगे? तो आज के रेफरेंस में लघिमा मतलब अपने साथ कुछ एक बैगेज, हम कहते हैं ना, डोंट कैरी द बैगेज। अपने मन को भारी मत करो। हम बहुत बार कहते हैं आज मन बहुत भारी हो रहा है, तो हमारा मन, वो जो बैगेज है, वो जो हम किसी को भुला नहीं पाते, हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, किसी को फॉरगेट नहीं कर पाते, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट ये लाइफ का प्रिंसिपल बनना चाहिए। माफ़ कर देना और माफ़ी मांगना और भूल जाना उस बात को, ये जब आप कर पाओ तो आपका मन हमेशा हल्का रहेगा, मन भारी नहीं होगा कभी आपका। यू विल फील लाइट। कभी कभी ऐसे लगता है ना, हम बहुत खुश होते हैं तो अपने आप को बहुत हल्का फील करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं। कभी कभी हम बहुत ऐसे लगता है कि बहुत बोझ है हमारे मन में। तो ये जो सिद्धि है मेडिटेशन में, जब हम आगे आगे जाते हैं, एक एक लेवल जब हमारा इंक्रीज होता है तो हमारे मन का बोझ उतरने लगता है। हम किसी को ब्लेम नहीं करते, किसी की गलती तुमने ये, तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ। हम लोगों को भूलते हैं, लोगों की गलतियां भूल जाते हैं, बहुत इजी हो जाता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि अगर मैं उनकी गलती माफ़ कर दूं तो उन्हें सज़ा कौन देगा? ये सब हिसाब किताब रखने के लिए भगवान है, ये हमें विश्वास होने लगता है। हमें ये नहीं लगता कि अगर मैंने उसको माफ़ कर दिया तो वो तो फिर ऐश ही करेगा, उसको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हमें ये पता चल जाता है कि कर्मों का फल देने हम नहीं बैठे हैं, कर्मों का फल भगवान देते हैं। तो इसलिए बहुत इजी हो जाता है लोगों को फॉरगिव करना और अपने आप को हल्का करना, ताकि हमारे रास्ते पे, हमारे लाइफ पर्पस में हम इजीली आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति मतलब पाना, कुछ गेन करना। तो आपको इतना पावर मिल जाता है कि जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी डिज़ायर हो, आप वो गेन कर सकते हो। तो अगेन आज के रेफरेंस में बात करें तो हमें लगेगा चलो कोई भी चीज़ हम हवा में से अपीयर करा सकते हैं ना, जादू से, तो ऑल इलीगल एक्टिविटीज़। पर जूने ज़माने में जैसे हम देखते थे लड़ाई के वक्त वो मंत्र बोलते थे एकदम स्ट्रांगली और वो हथियार उनके हाथ में आ जाता था फाइटिंग के वक्त, या कुछ भी वो मंत्र बोलते थे तो ऐसे थाली आ जाती थी, या जो भी उनको चाहिए था, डिज़ायर व्हाट दे वांटेड, वो आ जाता था। तो ये है प्राप्ति। आज के रेफरेंस की अगर हम बात करें तो प्राप्ति को अगर हम डिज़ायर से इक्वेट करें तो डिज़ायर्स कभी भी फुलफिल होंगी ही नहीं, और डिज़ायर्स हमेशा गलत ही होती है। क्यों गलत होती है? क्योंकि एक डिज़ायर फुलफिल हुई तो उसको साइड में कर देते, फिर आपको दूसरी चीज़ चाहिए, वो मिल जाए तो वो भी साइड में, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, अभी आपको तीसरी चीज़ चाहिए। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के थ्रू जब ये स्टेज आता है, जब हम प्राप्ति वाली सिद्धि हमको मिलती है, डिज़ायर्स वाली सिद्धि हमको मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हम डिज़ायर करें वो मिलेगा। प्राप्ति का मतलब है कि जो हमारे लिए सही है, जिसको पाने में हो सकता है नॉर्मल सिचुएशंस में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है या हमें पता नहीं चलता कि हमारे लिए क्या सही है। मेडिटेशन में जब वो स्टेज आता है, जब आपको ये सिद्धि मिलती है, तब अपने आप आपके लिए जो सही है वो मैनिफेस्ट होने लगता है। ये है प्राप्ति। हमें कुछ भी डिज़ायर नहीं करना है, ऑटोमेटिकली थिंग्स हैपन, प्राप्ति होने लगती है, गेन होने लगता है और आपका लाइफ पर्पस इजीली अचीव हो जाता है। आपके लाइफ के गोल, आपके लाइफ के एम्बिशंस वो इजीली अचीव हो जाते हैं। और ये धीरे धीरे स्टेजेस आते हैं मेडिटेशन में, खाली हमको रेगुलर जीवन माध्यम के साथ मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, पूर्ण समर्पण भाव से। नेक्स्ट सिद्धि है पराकाय। पराकाय मतलब दूसरे की काया। जैसे हम कहते हैं ना कि हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हम किसी का भी वेस्ट ले लेते हैं। सो एबिलिटी टू अडैप्ट, ये है पराकाय। हम जैसे डिकोडेड फॉर्म में ही अगर हम देखें तो हनुमान जी ने जैसे एक ब्राह्मण का वेश ले लिया था राम जी को, जब उनको बताया था सुग्रीव ने कि कोई तो आए हैं राजकुमार, आप देखो जाके कौन है, उनको चेक करो, तो एक ब्राह्मण के वेश में गए थे। तो पराकाय, दूसरे का वेश धारण करना। तो एक्चुअली दूसरे का वेश धारण करना का मतलब होता है कि एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब उसके क्वालिटीज़ हम लेना।
तो जूने ज़माने में जो भी डिकोडेड फॉर्म में था वो बेस बदलना होता ना, भगवान इस रूप में आ गए, भगवान उस रूप में आ गए। तो आज के रेफरेंस में अगर हम देखें तो एडाप्टेशंस, जैसे हनुमान जी काफ़ी देर तक पानी में, जैसे उनको जाना था राम जी को ढूंढने, तो काफ़ी देर तक पानी में रह सकते थे। तो कैसे रह सकते थे? क्योंकि फिश वाला एडाप्टेशन, एक्वेटिक एनिमल्स वाला एडाप्टेशन उनके अंदर आ गया था इस सिद्धि के द्वारा। तो आज के रेफरेंस में जो मुझे गोल, अपना लाइफ पर्पस, जो भी आपका एम्बिशन है वो अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे एडाप्टेशन की एबिलिटी आ जाती है। एडाप्टेशन मतलब सराउंडिंग फैक्टर्स अगर चेंज हो तो उससे, उसके हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट कर पाऊँ। एक कहावत है ना, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। मतलब आपको नाचना आता है पर आप बोल रहे नहीं नहीं, आंगन जो है ना प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से नहीं है तो मैं नाच नहीं पाऊंगी। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आएगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी हो, आपकी जो कैपेसिटी, आपकी जो एबिलिटी, आपका जो टैलेंट है, आप प्रॉपरली यूज कर पाओगे। एडेप्टेशंस इसको हम कहते हैं। नेचर में हम लोग बहुत बार देखते हैं, जैसे आजकल रील्स या वीडियोस में हम देखते हैं ना कि हिमालय में जो हमारे फौजी जो हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं, वो जाते हैं तो कभी कभी उनको बर्फ़ के अंदर से साधु निकलते हुए दिखते हैं, एंड दे आर ओके फाइन, वो मेडिटेशन कर रहे थे अंदर। तो इतने बर्फ़ में जब हमारे गार्ड्स से इतने सारे जैकेट्स, ओवर कोट्स वगैरह पहने, तो वो साधु अंदर बर्फ़ के अंदर कैसे थे? तो ये भी उनके बॉडी का एडेप्टेशन है जो कि सिद्धियों से उनको मिला है। ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी, इन सब चीज़ों से हम एडजस्ट हो जाते हैं। आवर बॉडी गेट्स एडजस्टेड, हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यह है पराकाय सिद्धि। ये सिद्धि हमको मिलती है मेडिटेशन से। इससे हम हर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। हम हर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। हम एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं कि ऐसे हुआ इसलिए मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। हर चेंजिंग सिचुएशंस को हम क्या कर लेते हैं, उसके सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई कैन डू। ये होती है इस सिद्धि का इफेक्ट, जो कि आज के नॉर्मल लाइफ में ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट सिद्धि है ईशित्व। अब ईशित्व मतलब ईश्वर का तत्व, ईश्वर का तत्व आप में आ जाता है। ईश्वर की कुछ क्वालिटीज़ आप में आ जाती हैं, डिवाइन क्वालिटीज़ आप में आ जाती हैं। जैसे हनुमान जी की बात करें तो जब वो बहुत छोटे से थे तब भी उनमें भगवान वाली क्वालिटीज़ थी कि वो उड़ते उड़ते चले गए इतना ऊपर कि वो सूरज को ही निगलने चले गए। या सेकेंड एग्जाम्पल उन्हीं के लाइफ में, जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था, वो मूर्छित हो गए थे, तो संजीवनी बूटी लाना था, पर उसकी भी एक शर्त थी कि सुबह सनराइज के पहले तक वो आ जाना चाहिए। सनराइज अगर हो गया तो उसके बाद हम लक्ष्मण जी को नहीं बचा पाएंगे। तो वो संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तब वो सूरज को वार्निंग देके गए थे कि सुनो, बचपन में ही मैं तुम्हें निगलने आ रहा था। अब अगर वो बूटी लाने के पहले तुम उगे तो वो तो समझ लेना वो काम मैं कर ही दूंगा। तो जब तक मैं रिटर्न ना आ जाऊं, इनको दवाई ना दे दूं, तब तक तुम उगने की हिम्मत नहीं करना। तो ये वार्निंग मतलब एक भगवान लाइक क्वालिटीज की सूर्यदेव को भी उनकी बात माननी पड़ी। जब तक वो रिटर्न ना आ गए तब तक वो सनराइज नहीं हुआ। तो ये गॉड लाइक क्वालिटीज तुम में आ जाती है। अब आज के रेफरेंस में गॉड लाइक क्वालिटीज, भगवान के क्वालिटीज मतलब जैसे हम भगवान को मानते हैं, भगवान को फॉलो करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते, वैसी क्वालिटीज़ आप में आ जाती हैं कि लोग आपको मानने लगते हैं। ये भी मेडिटेशन के थ्रू ही एक लेवल आपका आ जाता है, तब होता है। लोग आपको मानने लगते हैं, लोग आपकी पूजा करने लगते हैं, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करने लगते हैं, और इन रिटर्न भगवान के जैसे आप उनको करेक्ट गाइडेंस। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर कोई बता सकता है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर किसी के लिए अलग होता है। सेम प्रॉब्लम है, पर अगर 10 लोग सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हर 10 के लिए सॉल्यूशन अलग वेरी करेगा सिचुएशन के हिसाब से। तो ये सारा गाइडेंस आप उनको दे सकते हो, करेक्ट डायरेक्शन आप उसको दे सकते हो जब आपको ये ईशित्व वाली क्वालिटी मिल जाती है, ईशित्व वाली सिद्धि मिल जाती है। यू कैन लीड देम टू अचीव देयर गोल्स। उनके लाइफ का एम्बिशन, लाइफ का पर्पस, उसके लिए आप उनको सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन दे सकते हो। आप उनको प्रॉपरली मोटिवेट कर सकते हो, आप उनको प्रॉपरली इन्फ्लुएंस कर सकते हो टू फॉलो देयर पाथ। लास्ट है वशित्व सिद्धि।
इससे हम जैसे नॉर्मल लिटरल इसका मीनिंग हम देखने चाहें तो वशित्व मतलब किसी को वश में करना। किसी को वश में करना मतलब वो आपको देख के जो आप बोलो वो करे, आपको एग्जैक्टली फॉलो करे। पर इसका पॉजिटिव मीनिंग अगर हम लें तो जैसे हनुमान जी ने पूरी वानर सेना को वश में करके रखा था, मतलब वो इतने, हनुमान जी इतने राम भक्त थे, वो खुद इतनी मेहनत कर रहे थे सीता माँ को ढूंढने के लिए कि पूरी वानर सेना उनका वो देख के, वो भाव देख के अपने आप उनको फॉलो करने लगती थी। सीता माँ को ढूंढने के लिए जैसे बहुत सारे बर्ड्स, क्रीचर्स, एनिमल्स, उन सबको भी हनुमान जी ने इन्फ्लुएंस, अपने वश में कर लिया था, अपना भाव दिखा के। उनका भक्ति भाव इतना था कि वो सारे एनिमल्स उनके वश में हो जाते थे, और जब वो उनसे पूछते थे कि आपने सीता माँ को देखा है, तो उनको हर वक्त हेल्प मिलती थी। तो ये है वश में करना, वशित्व। आज के ज़माने में देखें तो जैसे हम में वो क्वालिटी आने लगती है कि हम इतने सक्सेसफुल बनने लगते हैं, हम इतने, एक कहते हैं ना कि अ गुड पर्सन, कि यू बिकम अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस फॉर अदर्स। बिना चाहे, बिना मांगे वो आपसे इंस्पायर होने लगते हैं। जैसे धोनी से कोई इंस्पायर हो गया, धोनी को कोई पसंद करता है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो आप इतना उससे इम्प्रेस हो जाते हो कि आप भी चाहते हो कि आप भी क्रिकेट खेलो। विराट कोहली को देख के कोई इतना विराट कोहली को पसंद करता है, उसकी क्वालिटीज़ को पसंद करता है, उसके क्रिकेट के स्टाइल को पसंद करता है कि दे वांट टू बी अ क्रिकेटर। तो आप इतने सक्सेसफुल हो जाते हो, आप में इतनी अच्छी क्वालिटीज़ आ जाती है। तो इसके लिए, ये क्वालिटी आने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको इतना डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है। आपको अपनी लाइफ ऐसे बनानी पड़ती है, फुल ऑफ डिसिप्लिन एंड राइट वैल्यूज़, कि लोग उसको देख के आपकी तरह बनना चाहें। ये टोटली ऑपोजिट ऑफ ईशित्व है। ईशित्व में लोग आपसे पूछते हैं कि हम क्या करें और आप उनको गाइड करते हो। वशित्व में लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो दीज आर द 8 डिवाइन क्वालिटीज, अष्ट सिद्धियां जिसको हम कहते हैं, सारे डिकोडेड फॉर्म में हनुमान जी के पास थी। आज के रेफरेंस में हम जब बात करते हैं अष्ट सिद्धियों की, तो कुछ सिद्धियां हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, कुछ सिद्धियां एक्सटर्नल फैक्टर्स को किस तरह से हम कंट्रोल करें, किस तरह से हम उसको मैनिपुलेट करें, किस तरह से वो हमारे हिसाब से हो, या हम अपने आप में क्या चेंजेस लाएं, ये है अष्ट सिद्धि। तो गुरुचरणों में यही प्रार्थना है कि आप भी मेडिटेशन करें। धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कि एक एक सिद्धि आप में आ रही है। हनुमान चालीसा तो हम पढ़ते ही हैं, तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न होकर जरूर आपको वो अष्ट सिद्धियां ग्रांट करेंगे। यही गुरुचरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।